बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल नंबर 4.6 छठा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है चौथे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का। इसमें बेटा जो डाटा हमें गिवन दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। दो चीजें हमें दी हुई हैं और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली है। लेकिन बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ के पहले इसको समझेंगे कि बुक में हमें क्या कह रहा है, फिर बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें बुक से स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, आपने बेटा अपनी बुक से पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। तो छठे न्यूमेरिकल में लिखता है a 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a कार। एक 30 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर, स्पैनर कहते हैं रेंच को जो नट खोलते हैं जिससे या नट को कसते हैं। नट बंद करने के लिए या खोलने के लिए जो रेंच इस्तेमाल किया जाता है ना, उसका उसके बारे में कह रहा है कि एक रेंच है जिसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है और उससे हम एक कार के नट को खोल रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, इफ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर। अगर उसके लिए जो टार्क दरकार टार्क है, जितने टार्क की जरूरत है वो अगर 150 न्यूटन मीटर हो, यानी कार के नट को खोलने के लिए अगर टार्क कितना हो, 150 न्यूटन हो, जिस रेंज से नट को खोल रहे हैं वो 30 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या कहता है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो कहता है कितनी फोर्स की जरूरत होगी स्पैनर के ऊपर लगाने के लिए, और तस्वीर उसने साथ दी हुई है। उसने एक स्पैनर बनाया हुआ है, एक नट बनाया हुआ है, इस तरह से जो है स्पैनर हमारे पास, सपोज ये एक हमारे पास नट है, नट की जो है ना वो इस तरह की शेप होती है। तो ये एक नट है हमारे पास और इसके साथ जो है इस तरह से जो है स्पैनर लगा होता है जो इसको खोलते हैं, जिसकी मदद से या बंद करते हैं। ये स्पैनर है। स्पैनर के दोनों तरफ इसी तरह का मुंह होता है रेंच के दोनों तरफ से। अब कहता है कि ये एक स्पैनर है जिससे हम कार के नट को खोल रहे हैं, और जो कार के नट को खोल रहे हैं जिस स्पैनर से, इस स्पैनर की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है, और ये लंबा कितना है, 30 सेंटीमीटर। और कहता है इस स्पैनर के ऊपर लगने वाला जो टार्क है ये इसका डिस्टेंस है यानी लेंथ है, और जो इसका टार्क है वो कहता है 150 न्यूटन है, न्यूटन मीटर। और अब ये बताएं इधर से हम अपने हाथ से कितनी फोर्स लगाएंगे तो ये नट जो है वो ओपन हो जाएगा। फोर्स हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले ये देखें, जो उसने हमें जो है लेंथ की वैल्यू दी थी, स्पैनर की लंबाई जो है वो थी 30 सेंटीमीटर। लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो होता है मीटर। तो हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लिया, मीटर में। सेंटीमीटर में जब भी वैल्यू हो और उसको मीटर में चेंज करना हो तो बेटा उसका सिंपल सा फार्मूला है, आपने सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर लेना है। तो ये जो वैल्यू 30 है इसको किस पे डिवाइड किया, 100 पे। 30 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाएगा, आपने कैलकुलेटर से करके देख लेना है, 0.3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद टार्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर ही होता है, ये ठीक है। फोर्स हमने फाइंड करनी है तो बेटा सिंपल सा इसका जो है सोल्यूशन है, टार्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, आर मल्टीप्लाई एफ। अब बेटा इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। टार्क की वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी है, 150, ऐसे लिखी। आर की वैल्यू हमारे पास एसआई यूनिट में कितनी दी हुई है, 0.3 मल्टीप्लाई एफ, ये हमने फाइंड करना है, इसको वैसे लिख दिया। अब बेटा ये 150 अपनी जगह पे ऐसे ही, ये जो 0.3 है ये राइट साइड पे, इक्वल के राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे क्या आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.3। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया, एफ बच गया। अब आपने बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, सॉरी डिवाइड करके देख लेना है। 150 डिवाइडेड बाय 0.3, तो जब 150 को 0.3 पे डिवाइड किया तो बेटा ये कितना आ गया, 500। उसने कहा था फोर्स फाइंड करें, तो फोर्स का आंसर कितना आ गया बेटा, जो उसने फाइंड करने के लिए कहा था वो आ गया 500।
अब फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, लास्ट पे आपने बेटा उसका एसआई यूनिट भी साथ लिखना होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 500 न्यूटन। उसने कहा था एक स्पैनर है 30 सेंटीमीटर लंबा है, यानी रेंच है 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक कार के नट को खोल रहे हैं, और स्पैनर के लिए जो टार्क इसके लिए दरकार है वो कितने हैं 150 न्यूटन मीटर है। तो बताएं स्पैनर के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे तो वो खुल जाएगा नट जो है। तो वो बेटा कितनी फोर्स हमें इसके ऊपर स्पैनर के ऊपर लगानी पड़ेगी 500 न्यूटन। तो ये इजीली जो है नट को खोल देगा। तो इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल नंबर 4.6 छठा न्यूमेरिकल जो बेटा इस चैप्टर का है, चौथे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपको मैथमेटिक्स की न्यू बुक की वीडियो चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।